एक कॉन्सेंट्रेटेड एडजुवेंट स्प्रे है। ये एक ऑल पर्पस एडजुवेंट स्प्रे है। ये बायोडिग्रेडेबल सर्फेक्टेंट्स हैं इसके अंदर। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि आपका इन्वायरमेंट, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसको यूज करने से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ये बायोडिग्रेडेबल है। It reduces surface tension of water and improves its spreadability and penetration into the soil. क्या होता है कि आप कई बारी देखते होंगे हमारे घर में भी गमले वगैरह रखे हुए हैं, तो कई बारी उसकी मिट्टी जो है बहुत सख्त हो जाती है। तो इतने टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ, तो उसको सिर्फ मैं स्प्रे करती हूँ अपनी मिट्टी के ऊपर और अपने प्लांट्स के ऊपर। तो ये सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं, ये आप घरों में भी आप यूज कर सकते हैं। क्या होता है, उससे आपकी मिट्टी बहुत सॉफ्ट होने लगती है। हार्ड मिट्टी में आपके प्लांट्स उगते नहीं है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो जब ये मिट्टी सॉफ्ट होती है, इसका मतलब ये होता है कि आप पानी, खाद उसमें जो भी डालेंगे बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब होता है। तो ये आपके पौधों के लिए इसलिए ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये आपकी मिट्टी को इतना सॉफ्ट बना देता है कि वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर सब उसमें पेनिट्रेट कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। तो उससे आपके प्लांट्स को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इट एक्ट्स एज एन इरिगेशन एड फॉर द फार्मर्स। अब देखिए, फार्मर्स के लिए भी इरिगेशन एड का काम करता है। उन खेतों की मिट्टी स्पेशली बहुत जल्दी हार्ड होती है, बिकॉज एक तो बहुत बड़े एकर्स में होता है खेत। अभी उसकी मिट्टी को खूब सॉफ्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर आप इसको स्प्रे उधर करते हैं, जैसे फार्मर्स लोग अगर स्प्रे करते हैं, तो उनकी मिट्टी बहुत जल्दी सॉफ्ट होती है और उसमें कम पानी लगता है। When mixed with pesticide helps improve their effectiveness. अभी क्या है, जब फसल उगती है या आप घर में भी कई बारी सब्जियां उगाते हैं, तो उसमें आप पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं ताकि उसमें कीड़े वगैरह ना लगे। तो अगर एप्सा में उस मिक्सचर को मिलाया जाए तो ये जल्दी उसमें स्प्रेड होता है और बहुत इवनली स्प्रेड होता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड फॉर द फार्मर्स। अब अगर देखिए, प्लांट्स में जल्दी स्प्रेड होगा, मिट्टी को सॉफ्ट रखेगा, तो इससे क्रॉप्स की जो यील्डिंग होती है, यानी कि उनकी ग्रोथ, वो जल्दी जल्दी होती है और फिर जल्दी फसल उगेगी, जल्दी कटेगी। तो उसमें आप और ज्यादा अच्छे से उगा सकते हैं। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इट इज ऑल्सो टेस्टेड ऑन क्रॉप्स ग्रोन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। ये इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के द्वारा इसको अलग अलग टाइप की सॉइल्स पे भी टेस्ट किया गया है। अलग अलग टाइप की सॉइल्स, यानी जैसे वीट होता है, आलू होता है, ये लाल मिट्टी में उगते हैं और बाकी क्रॉप्स आपके ब्राउन मिट्टी में उगते हैं। तो ये हर टाइप की मिट्टी में इसको टेस्ट किया गया है एंड इट्स अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट ऑन दैट। हम सब जानते हैं कि वाटर कितना प्रेशियस है, और हमारे प्लेनेट पे जो फ्रेश वाटर है वो 1% है, पीने वाला पानी जो हम अपने क्रॉप्स में भी वगैरह डालते हैं, मीठा पानी जिसको बोलते हैं। सॉल्ट वाटर आप क्रॉप्स में नहीं डालते हैं। तो मीठा पानी जो है वो काफी कम है। अब अपसा 80, जैसे कि मैंने बताया, ये मिट्टी को ढीला करता है और उसमें जल्दी पानी एब्जॉर्ब होता है। दैट मीन्स कि आप उसमें कम पानी यूज करेंगे तब भी उसमें काम हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा पानी यूज करने की जरूरत नहीं है। आइए इसके थोड़े एडवांटेजेस जान लेते हैं। ये फार्मर्स को एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है कि उनके क्रॉप्स जल्दी जल्दी बढ़ें और जल्दी जल्दी कटें। ये एक यूनिफॉर्म स्प्रे डिपॉजिट करने में मदद करता है। जैसे कि अगर आप अपने पूरे जो एप्साइटी का सोल्यूशन बनाया, उसमें आप चाहे इंसेक्टिसाइड डालें, चाहे हर्बिसाइड डालें या फंगिसाइड डालें, या फिर आप फर्टिलाइजर भी डालें, और उसको जब आप स्प्रे करते हैं तो ये इवनली स्प्रे होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम। एप्सा 80 हेल्प्स कि आप उसको इवनली स्प्रे कर पाए। एंड इट इज ऑल्सो एन एक्टिवेटर। इसका जो वेटिंग एक्शन होता है वो, जैसे हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड आपने डाला, उसके बाद उसकी जो इम्प्रूवमेंट, उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसको इम्प्रूव करता है। इट इज ऑल्सो यूज ऑन ग्रोइंग क्रॉप्स। जब आपके क्रॉप्स थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसमें भी आप आसानी से उसको डाल सकते हैं ताकि वो और जल्दी जल्दी बढ़े। और इट हेल्प्स इन डिस्पर्सिंग पाउडर्स एंड ऑयल बेस्ड लिक्विड्स। जब आप फर्टिलाइजर भी डालेंगे, फंगिसाइड डालेंगे, हर्बिसाइड भी डालेंगे, किसी भी प्रकार का पाउडर भी डालेंगे उसमें, और ऑयल बेस्ड लिक्विड, ये सबको इवनली स्प्रेड करता है। इंटरनेशनल एंड इंडियन टेस्ट रिजल्ट्स के द्वारा ये बताया गया है कि क्रॉप्स की इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है एप्सा 80 डालने के बाद।
और ये वाटर पेनिट्रेशन को बढ़ाता है, यानी कि वही मिट्टी को लूज करना, उसमें अच्छे से पानी पहुंचाना। इससे पानी आपकी सॉइल में ज्यादा पानी पहुंचता है और आपको ज्यादा पानी यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इट ऑल्सो एड्स इरिगेशन बाय रिड्यूसिंग रन ऑफ एंड सेव्स वाटर। अभी खेतों में आपने कई बार देखा होगा, पानी बहता जा रहा है, डलता जा रहा है, बहता जा रहा है, तो ये इस चीज को रोकता है। पानी बहेगा नहीं, ये जल्दी सोखेगा। It aids irrigation by increasing rate at which water soaks into soil, promotes more efficient water usage. It also helps keep spray equipment clean and prevent clogged nozzles, reduces downtime. आप बहुत ज्यादा अगर प्रोडक्ट किसी भी चीज में यूज करते हैं तो कई बार उसके नोजल में डर्ट इकट्ठा होने लगता है, तो एप्सा 80 उससे भी आपके इक्विपमेंट को बचाता है और उसको क्लीन रखता है। साथ ही आपके इक्विपमेंट में रस्ट जमा नहीं होने देता। ये एक ऐसा अच्छा सा एक स्प्रे है जो कि आप अपने इक्विपमेंट में अगर आप बहुत टाइम, लंबे टाइम तक भी यूज करते हैं तो उसमें रस्ट नहीं होगी, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल भी है, इसलिए ऐसा कोई रस्ट वाला इसमें केमिकल्स नहीं है। According to Indian researchers, EPSA 80 fetches a return of 12 to 58 times the amount spent on it. Basically, ये कम टाइम में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और ये प्रोडक्ट भी लिमिटेड यूज होता है। इससे आपका पैसा भी बचेगा और साथ में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। अब इसको इंसेक्टिसाइड्स के साथ कैसे यूज करना है। 15 लीटर पानी में आप 5 ml एप्सा मिलाएंगे और उसमें अपना इंसेक्टिसाइड डाल के इवनली आप अपने क्रॉप पे स्प्रे करिए, तो उसमें आपके कीड़े नहीं लगेंगे। और सिर्फ 5 ml, देखिए 15 लीटर में सिर्फ 5 ml एप्सा आपको यूज करना है। हर्बिसाइड के साथ 15 लीटर पानी में 20 ml एप्सा आप डालेंगे, उसमें हर्बिसाइड डालिए और उसके बाद आप इसको इवनली स्प्रे कर सकते हैं। आपका जो किसानों के पास बड़े बड़े स्प्रे टैंक्स होते हैं, उसमें पंप्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें कोई भी रस्ट की कोई नुकसान नहीं है, कोई रस्ट नहीं लगेगा। इट्स वेरी एफिशिएंट एंड इट्स वेरी पावरफुल स्प्रे। और इरिगेशन के लिए 80 लीटर पानी में आप 160 ml अपसा यूज करेंगे, तो 80 लीटर यानी कि पर एकड़। इरिगेशन से पहले हर एकड़ में 80 लीटर पानी यूज होता है, उसमें 80 लीटर पानी में आप 160 ml डालिए और उसके बाद आप इसको इवनली स्प्रे करिए खेतों पर, तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। ये 3 पैक साइज में अवेलेबल है, 500 ml, 1 लीटर और 5 लीटर। इसके डीएपी है 500 ml की 700 रुपए, 1 लीटर की 1140 और 5 लीटर की 4864 रुपीज। आइए इसका छोटा सा डेमो देख लेते हैं, वीडियो के माध्यम से हम इसका डेमो देखते हैं। EPSA 80 एरम लीव डेमोन्स्ट्रेशन। इस डेमोन्स्ट्रेशन का मकसद ये दिखाना है कि EPSA 80 पानी के सतह तनाव को खत्म करके इसे सतह पर फैलाने की काबिलियत देता है, जिससे कीटनाशकों और फॉलियर फर्टिलाइजरों की पहुंच बेहतर हो पाती है। इस प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी। EPSA 80, 2 मीडियम साइज की एरम पत्तियां, पिस्टल ग्रिप स्प्रेयर वाली एक डाइल्यूशन बोतल और एक ड्रॉपर। पहले एरम की 2 पत्तियों को मेज पर साथ साथ रखिए। एक पत्ती पर थोड़ा सा पानी स्प्रे कीजिए और थोड़ी देर इंतजार कीजिए। हम जानते हैं कि एरम की पत्तियों की सतह जल रोधी होती है और पानी उनकी सतह पर या तो बूंदों की शक्ल में बना रहता है या पत्तियों को बिना भिगोए बह जाता है। अब पानी में EPSA 80 की कुछ बूंदें डालें और इसे दूसरी पत्ती पर स्प्रे करें। आप ये देखेंगे कि आश्चर्यजनक रूप से ये पत्ती गीली हो जाती है और पानी पूरी पत्ती पर फैल जाता है। साथ साथ रखी दोनों पत्तियों की जांच करें, आपको अंतर साफ नजर आएगा। इससे साबित होता है कि EPSA 80 पानी या स्प्रे सॉल्यूशन के सतह तनाव को खत्म करके इसे सतह पर समान रूप से फैलाने में मदद करता है, जिससे कीटनाशकों और फॉलियर फर्टिलाइजरों की पहुंच बेहतर हो जाती है। इस तरह EPSA 80 फसल के बेहतर बचाव और बेहतर उपज को सुनिश्चित करता है। EPSA 80, an adjuvant spray from Amway।